जो पावर है, जो पोजीशंस हैं, वो अपने ही फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। और मुझ पर आज तक कोई भ्रष्टाचार के या किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं, ना मैं किसी विवाद में रहा हूं। आप ये परिवारवाद नहीं है तो ये फिर क्या है? आपकी पार्टी भी लगातार बॉर्डर स्कैम के संदर्भ में जनता को ये दिखाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कई बातों पर जमकर बोला। एक और जहां वो परिवारवाद पर बोलते नजर आए, परिवारवाद को लेकर के बीजेपी के कई नेताओं के नाम को भी गिनवाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया और ये भी कहा कि उनके बेटे भी अभी बीजेपी विधायक हैं। भले ही जगन्नाथ मिश्रा जो हैं वो भी चारा घोटाले मामले में संलिप्त थे, लेकिन जब बीजेपी से कोई जुड़ जाता है तो बीजेपी वॉशिंग पाउडर की तरह काम करती है और जो भी मंत्री, जो भी नेता बीजेपी में जुड़ते हैं वो लोग साफ सुथरे धुल जाते हैं और साफ सुथरे नेता हो जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर अब जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। नीतीश मिश्रा खुद बीजेपी विधायक हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर खुद जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाले मामले में संलिप्त थे, हालांकि अब जगन्नाथ मिश्रा जो उनके पिताजी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी किया था और उसके बाद इस पूरे मामले में वो बरी हो चुके थे। लेकिन फिर भी इन मामलों को फिर से उठाना और फिर ये आरोप लगाना सरासर गलत है। तेजस्वी यादव खुद चारा घोटाले मामले में फंसे हुए हैं और फिर अब ऐसी बातों को उठा रहे हैं। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने संबोधन में कुछ मेरा भी जिक्र किया और हमारे पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का भी उल्लेख उन्होंने किया। विशेष रूप से दो बातें उन्होंने कल सदन में रखी जिसमें हमारा संदर्भ आया, एक परिवारवाद के संदर्भ में और एक बॉर्डर स्कैम के संदर्भ में। मैं तेजस्वी जी को सिर्फ परिवारवाद क्या है, अगर सिर्फ दो लाइन में मैं अगर उनको समझाना चाहूँ कि जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता हो सकता है, हमारा कोई मंडल अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष भूमिका पर या उसके अध्यक्ष या कोई ऐसी प्रमुख स्थान पर, प्रमुख पोजीशन पर कोई ना कोई आप ही के परिवार का व्यक्ति होगा। ये सभी लोग जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सही मायने में अगर आप परिवारवाद समझना चाहें, परिवारवाद को आप डिफाइन करना चाहें, तो रियल परिवारवाद ये है कि जो पावर है, जो पोजीशंस हैं, वो अपने ही फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इसी संदर्भ को हम आगे अगर बढ़ाएं तो आज आदरणीय लालू प्रसाद जी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, आप स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, आपके भाई भी सरकार में मंत्री हैं, आपकी बड़ी बहन राज्यसभा की मेंबर है। तो आप ये परिवारवाद नहीं है तो ये फिर क्या है? जहां तक मेरा संदर्भ है, मैं आपको याद दिला दूं, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 2000 ईस्वी के मार्च के बाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी उसी के आसपास हुई और 2000 से आज तक मैंने लगभग 6 चुनाव मैंने लड़ा है। और ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं और मैं जहां पर आज पहुंचा हूं, पूरी अपनी मेहनत से, मुझको किसी ने परोस के नहीं दिया। मैं पहला चुनाव में हारा और मेरी राजनीति तब शुरू हुई जब हमारी पिताजी की राजनीतिक स्थिति बिहार के पॉलिटिक्स में वो एक ढलान पर थी। उस समय मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की और एक संघर्ष के साथ अपने क्षेत्र के लोगों का विश्वास मैंने जीता और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आज जनता का विश्वास जीते हुए मैं आज चौथी बार बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूं। दूसरी बात आपने बॉर्डर स्कैम के संदर्भ में, और यही सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पार्टी भी लगातार बॉर्डर स्कैम के संदर्भ में जनता को ये दिखाना चाहती है कि कैसे लालू प्रसाद जी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का विषय एक रहते हुए, मामला एक रहते हुए दो तरीके से लोगों ने देखा है। मैं आपको सिर्फ स्पष्ट करना चाहता हूं और आप भी समझेंगे क्योंकि आप सरकार में अब आप लंबे समय से उप मुख्यमंत्री हैं, आप नेता विरोधी दल भी रहे हुए हैं। जिस समय का ये बॉर्डर स्कैम है 1990 से 1996 की अवधि का, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी उस समय सरकार में नहीं थे, ना वो डिसीजन मेकर थे, ना वो कोई डिसीजन ले सकते थे, ना वो कोई पावर के अथॉरिटी थे। वो नेता विरोधी दल थे, नेता प्रतिपक्ष थे
और आदरणीय लालू प्रसाद जी उस समय सरकार के मुख्यमंत्री थे और वो निर्णय लेने की स्थिति में थे। तो कभी भी दोनों व्यक्तियों के आरोप और दोनों व्यक्तियों के केस एक समान नहीं हो सकते हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर और क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका एक हो सकती है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को 2 मामलों में स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी किया है। आप लोग बार-बार भूल जाते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 2 मामलों में बरी किए जा चुके हैं और जो 2 मामले हैं भी वो रांची उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी जो केस की जो पैरवी है, केस की जो लड़ाई है, वो मैं स्वयं उसको देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी पर मात्र 3 अनुशंसा के पत्र लिखने के आरोप हैं, जो कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखना सामान्य प्रक्रिया होती है और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय रांची उच्च न्यायालय द्वारा भी उनको उस केस से बाइज्जत बरी किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको और याद दिला दूं, आपने कल के संबोधन में ये भी कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी फॉर्डर स्कैम में आरोपित थे और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं आरोप मुक्त हो गया हूं। पहली बात मैं बता दूं कि 25 वर्ष मुझको हो चुके हैं सार्वजनिक जीवन में और मुझ पर आज तक कोई भ्रष्टाचार के या किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं, ना मैं किसी विवाद में रहा हूं। तो कृपया करके आप अपनी तुलना मुझसे ना करें, क्योंकि आप तो सिर्फ फॉर्डर स्कैम की बात आपने की है, लेकिन आईआरसीटीसी का जिक्र आप नहीं करते हैं, आप लैंड फॉर जॉब की बात आप नहीं करते हैं और जो बार-बार जो ये बात सामने आती है, चाहे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के भी जो केसेस होते हैं, कभी हम पर या हमारे परिवार पर कभी कोई अकूत संपत्ति अर्जित करने का कोई आरोप नहीं लगा है। सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव के बयानों पर जवाब देते नजर आ रहे हैं नीतीश मिश्रा। से लेकर के जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बनी रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।